शुरुआत उस खबर के साथ जिस खबर को मीडिया की सुर्खियां नहीं मिल पाई, यानी मीडिया ने इस खबर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्योंकि इसमें कोई विजुअल ट्रीटमेंट नहीं था। ये किसी बड़े शहर की खबर नहीं थी, यहां बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, लेकिन इस खबर को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अंग्रेजों से गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुए हमारे देश को 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि हमारा देश अंधविश्वास की बेड़ियों में आज भी जकड़ा हुआ है। हम चांद और मंगल तक तो पहुंच गए, लेकिन हमारे समाज की सोच आज भी अंधविश्वास के दलदल में धसी हुई है। अब हम आपको अंधविश्वास के एक ऐसे ही पाताल लोक में लेकर चलेंगे जहां आज भी महिलाओं को डायन बताकर समाज हैवान बन जाता है। झारखंड की राजधानी रांची के पास रानाडीह गांव में डायन बताकर 3 महिलाओं को पीट पीट कर मार डाला गया। इस मामले में अब तक गांव के 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस घटना का मास्टरमाइंड डायन बताकर मार डाली गई महिलाओं में से एक महिला का सगा बेटा है। जब आपको यह पता लगेगा कि इन महिलाओं को डायन क्यों बताया गया, तो हो सकता है कि आप अपने कानों पर विश्वास ना करें। दरअसल गांव वालों को शक था कि गांव की रहने वाली 3 महिलाएं इच्छाधारी नागिन हैं। सही सुना आपने, इच्छाधारी नागिन, जो दिन के उजाले में तो महिला के भेष में रहती हैं और रात होते ही नागिन बन जाती है। ऐसी इच्छाधारी नागिनें आपने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखी भी होंगी, लेकिन झारखंड में जो हुआ वो कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ की स्टोरी है। लेकिन डायन बताकर 3 महिलाओं को मौत के घाट उतारने की घटना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मारी गई महिलाओं के खिलाफ पहले यह अफवाह फैलाई गई कि वो नागिन बनकर गांव के युवाओं को डस रही है, और फिर पूरे गांव ने 3 महिलाओं को डायन बताकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, जिसकी जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पुष्टि भी की है। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसके विजुअल देखकर आपको यह घटना लो प्रोफाइल लग सकती है, लेकिन हमें लगता है कि इस घटना की तस्वीरों से ज्यादा लो प्रोफाइल हमारे समाज की वो घटिया सोच है जिसमें आज भी डायन बताकर महिलाओं की जान ले ली जाती है। जो देश चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है, उसी देश में ऐसी पिछड़ी सोच वाले लोग भी हैं जो जहन्नुम में भेजने लायक भी नहीं है। ऐसे ही जाहिल, कंवार और अंधविश्वासी लोगों का गांव है झारखंड का रानाडीह गांव, जहां 3 महिलाओं को डायन बताकर मार डाला गया। अंधविश्वास की जद ने 3 महिलाओं को अपनी आगोश में ले लिया और तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। हम अभी सोनाहातू के जिस गांव में मौजूद हैं, इसमें यह घर एक मृतक महिला का है, जिसमें आज सन्नाटा पसरा है। दरअसल सांप काटने को लेकर एक अंधविश्वास उठा। ओझा गुनी की शिकायत के बाद, या फिर यूं कहें कि ओझा गुनी ने जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया, उसके बाद इस महिला को 3 महिलाओं के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। और हम उस जगह पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना के पीछे की पूरी हकीकत क्या है। गांव की गलियों में घूमते हुए जी न्यूज की टीम को महसूस हुआ कि इस घटना के बाद फैला सन्नाटा अंधविश्वास की इस खूनी वारदात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। 1 सितंबर की रात सांप के डसने से 18 साल के राजकिशोर मुंडा की मौत हो गई थी। अगले ही दिन 19 साल के ललित मुंडा को भी सांप ने काट लिया, लेकिन वो बच गया। सांप काटने की घटनाओं से डरे गांव वालों ने तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुला लिया। ओझा ने सांप के कटे से बच गए ललित मुंडा की मां समेत 3 महिलाओं को इच्छाधारी नागिन बता दिया।
गांव वालों ने भी सर्वसम्मति से महिलाओं को डायन मानकर उन्हें जान से मारने का फैसला कर लिया और इसके बाद गांव के पास की इन्हीं पहाड़ियों के पास ले जाकर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। डायन बिसाही के नाम पर की गई यह हत्या महज इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। रात के अंधेरे में उन महिलाओं को आरोपियों ने इसी रास्ते से जंगल के सुनसान इलाके में ले गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई। अब देखना है कि आखिर मृतकों को इंसाफ कब मिलता है। ये गांव, ये गलियां, ये घर, ये सब आपको बड़ा लो प्रोफाइल लग रहा होगा, लेकिन इस गांव की तस्वीर वहां रहने वाले लोगों की सोच से ज्यादा लो प्रोफाइल नहीं है। यकीन मानिए, इस गांव के लोगों के दिमाग में फैली गंदगी के सामने इस गांव की गंदगी कुछ भी नहीं है। महिलाओं की हत्या पर गांव वालों की बोलती बंद है, लेकिन गांव का हर शख्स अब भी खुलकर मान रहा है कि महिलाएं डायन थीं। जे बुढ़िया रहो, उडाइन रहो, रहे को होतन सेटाई के जानो तो के बोल लो कि डायन हो? उटा माई पे परम राइट कमला सर्प काट के मारा था, तो उसको जलाए। उसके बाद और एक पैरों को काटा था सर्प। उसके बाद उस ऐसा हुआ बोल के आदमी को मार दिया उन लोग को। दादा, जो तीनों महिला को जो डायन थी, हाँ यही बोल के तो मारा है। तो क्या जाने हम, कौन बोलता था कि डायन थी? क्या जाने हम लोग, तो पता नहीं, हम लोग तो यहाँ थे। हाँ डायन थी। कैसे कैसे बच्चा लोग को मरता था, ये हाली बच्चा 13-14 साल। तीनों डायन रहो? हाँ तीनों डायन रहे। हाँ तीनों रहे। पक्का है? पक्का। नाग सांप बनाता था और नाग सांप बना करके मैंने रात में भेज देता था वो डायन सांप। और वहाँ पर सो रहा था ना, वहीं पर मैंने सांप जा रहा था और काट लेता था। वो काट करके वो लड़का बेहोश हो जाता था, चाहे मर गया। एगो मर गया, एगो बच्चा जो बचा ना। केठों से सांप कटवाए? नहीं, ऐसे तो 2 ठो मार लिया और 1 ठो मैंने काट लिया था। तू अपना बच्चा को भी काट लिया था? हाँ, 1 ठो डायन था ना, वो अपना बच्चा को मार दिया था। ये पूरा गांव डायन बताकर महिलाओं को मार देने का चश्मदीद गवाह भी है और हत्यारा भी। और अंधविश्वास की शक्ति देखिए कि पूरा गांव ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हत्यारों को ना तो भगवान का डर है और ना पुलिस का। घटना का कारण जो समझ में आ रहा है वो अंधविश्वास और किसी बच्चे को सांप काट लिया था, फिर ओझा जी पहुंचे वहां, फिर कहीं न कहीं ये मामला बढ़ा, लोगों में आक्रोश हुआ, आइडेंटिफाई किया कि फलाना लोग ऐसा कर सकता है, डायन है। तो ये सारा प्रकरण मैंने SIT का गठन कर दिया है। DSP साहब के नेतृत्व में SDM साहब भी के माध्यम से भी CO को वहाँ भेजा गया है। तो बढ़िया से इसका इंक्वायरी और अनुसंधान किया जा रहा है। जो लोग दोषी होंगे निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए और वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। आज के जमाने में ये विश्वास करना मुश्किल है कि अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में लोगों को बेगुनाहों का कातिल बनाने का मादा रखता है। आज भी हमारे देश में महिलाओं को डायन बताकर मार दिया जाता है। डायन बिसाही के नाम पर हुए हत्या मामले में पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अंधविश्वास की बेड़ियों से कैसे आजादी दिलाई जाए। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। इस खबर के विजुअल आई कैची नहीं है, इसलिए ये खबर आपको शायद किसी और न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन हमने आपको ये खबर दिखाई क्योंकि ये खबर वो आईना है जिसमें हमारे समाज का वो चेहरा दिखता है जिसे देखकर भी अनदेखा किया जाता है। लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। कई लोग सोच रहे होंगे कि डायन बताकर महिलाओं को मार देने की घटनाएं तो इक्का दुक्का होती है, इससे पूरे समाज पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। कई लोग सवाल उठाएंगे कि किसी एक जगह पर हुई घटना को पूरे देश से जोड़ना सही नहीं है। ऐसा सोचने वालों की गलतफहमी को दूर करना भी इसलिए जरूरी हो जाता है। इसलिए हमारे पास डायन बताकर मर्डर करने वाली घटनाओं के वेरीफाइड आंकड़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि
एनसीआरबी ने जो डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक वर्ष 2001 से लेकर 2020 के दौरान देश में 2885 महिलाओं की डायन बताकर हत्या कर दी गई। यानी हर साल 144 महिलाओं की जान डायन बताकर ले ली गई। ऐसी घटनाओं में पहले नंबर पर झारखंड ही है, जहां पिछले 20 वर्षों में 590 महिलाओं को डायन बताकर मार डाला गया, जबकि 506 हत्याओं के साथ दूसरे नंबर पर ओडिशा और 409 हत्याओं के साथ आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। डायन बताकर जान से मारने के मामले में खासतौर से आदिवासी इलाकों की जो खबरें हैं वो ज्यादा आती है, यानी आदिवासी इलाकों में ऐसे घटनाक्रम ज्यादा देखने को मिलते हैं और ग्रामीण इलाकों में आज भी ये एक बड़ी समस्या है। और डायन बताकर मारने के मामले में अलग अलग वजह भी होती है, जिनमें प्रमुख वजह यह है कि जलन और किसी का कोई निजी स्वार्थ उसमें छिपा होता है, इसलिए डायन बताकर हत्या करने की कोशिश होती है। संपत्ति विवाद या फिर जमीन हड़पने की भी साजिश इसकी एक वजह बन सकती है, या फिर तांत्रिक ओझा के बहकावे में आ जाने के बाद डायन बताकर मारने की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार ऐसी हत्या के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य भी साधा जाता है, लेकिन इस कुप्रथा की जड़ है अंधविश्वास। झारखंड समेत कई राज्य सरकारें डायन बताकर हत्याओं की कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाती हैं। झारखंड सरकार तो इसके लिए हर साल करोड़ों रुपए का फंड भी जारी करती है। लेकिन यह सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है, जिसके खिलाफ वर्ष 2016 में केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक भी लेकर आई थी और इस विधेयक में बतौर लिखा गया था कि किसी को डायन ठहराया जाना ऐसा जुर्म है जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। किसी को डायन बताकर बदनाम कर दिए जाने के कारण अगर कोई महिला आत्महत्या कर लेती है तो इस केस में 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। अगर डायन बताकर किसी को प्रताड़ित किया जाए, जैसे कि घर गांव से निकाल देना या प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, तो दोष साबित होने पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे तांत्रिक या ओझा जो किसी महिला के डायन होने की अफवाह फैलाते हैं, उन पर जुर्म साबित होने पर 1 से 3 साल तक की सजा का भी इसमें प्रावधान है। यह विधेयक 6 साल पहले लाया गया था, लेकिन आज तक यह कानून नहीं बन पाया। हालांकि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत 8 राज्यों में एंटी विच हंट कानून है, लेकिन हमारा मानना है कि अंधविश्वास और कुप्रथाओं का अंत सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता। ऐसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए समाज की मानसिकता में बदलाव लाना होगा, जो अभी भी अंधविश्वास के अंधेरी दुनिया में भटक रहा है। इसलिए हमने इस खबर को प्राथमिकता से आपके बीच में रखना जरूरी समझा।